हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे। ये जो पार्ट 3 है जिसमें कि ऑलरेडी हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे के हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 में आगे कंटिन्यू करके हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है CCLS फ्यूज से किसको किसको सप्लाई जाती है। तो आंसर है सिग्नलिंग लैंप, सैंडर्स, ORS और VCD, CMUVA एंड IP इलेक्ट्रिकल। CMUVA का काम बता देते हैं। जिस लोगों में CCMUVA होगा तो आप यदि पीछे लोगों में BA को ऑन में रखेंगे, 1 में रखेंगे और वो डेड होगा, फिर भी वो आगे से सप्लाई पीछे जाते रहती है और बैटरी चार्ज होते रहता है, यानी कि डिस्चार्ज होने का कंडीशन नहीं रहता है। लेकिन इसकी शर्तें हैं कि CCMUVA जो है इसको कभी भी बैटरी ऑन में रहना चाहिए, यानी कि ऑन या 1 ये कंडीशन होना चाहिए। ऐसा इसलिए सिस्टम रखा गया है कि ऑलरेडी जब आप बैटरी को ऑफ कर दीजिएगा तो डिस्चार्ज होने की कोई चांस नहीं है, ताकि जब बैटरी ऑन रहता है तभी ही सप्लाई जाता है, या आप कॉरिडोर या कोई भी लाइट फैन चालू रखे हैं, ऑन रखे हैं, तो बैटरी डिस्चार्ज होने की चांस रहती है। तो उस समय ये CCMUVA यदि है जिस लोगों में, तो बैटरी यानी कि HBA ऑन कंडीशन में है तो आपका आगे लोगों से पीछे लोगों भी बैटरी चार्ज होते रहेगा, इसलिए डिस्चार्ज होने की कोई चांस नहीं आएगा। तो ये CCMUVA का काम है। CCLS जो फ्यूज है उसको सप्लाई जो है सिग्नलिंग लैंप को जाती है, सेंडर्स को भी जाती है, QRS को भी जाती है, VCD को जाती है और CCMUVA और IP इलेक्ट्रिकल को जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिशनल CCBA को कैसे चेक करें। क्या हम इसमें ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें कि आप सेकेंडों में चेक कर सकते हैं कि एडिशनल CCBA फ्यूज जो है वो सही है या वो मेल्ट है, यानी कि फ्यूज हो चुका है। तो फर्स्ट तरीका है कि आप जुबा को दबा करके चेक कर सकते हैं। कैसे? तो जब आपको मालूम है कि जुबा को दबाने के बाद जो बैटरी वोल्टेज आपको मालूम होता है, तो जुबा को दबाने से जब मीटर जो अमीटर काम कर रहा है, यानी कि दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एडिशनल CCBA अच्छा है, गुड कंडीशन है। और दूसरा तरीका है कि आप जब MCPA को चला करके भी चेक कर सकते हैं, या MCPA को चालू करते ही, ऑन करते ही आपका बेबी कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 2 तरीका है एडिशनल CCBA को चेक करने का, यानी कि इसके द्वारा आप सेकेंडों में चेक कर सकते हैं कि एडिशनल CCBA गुड कंडीशन है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिशनल CCBA मेल्ट हुआ तो हमें क्या क्या इंडिकेशन आएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सिग्नलिंग लैंप जो है वो आपका नहीं जलेगा, यानी कि जो आप सिग्नलिंग लैंप जो पायलट लैंप देख रहे हैं वो बंद हो जाएंगे एडिशनल CCBA मेल्ट होने के बाद। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम होगा, तो BP ड्रॉप हो जाएगा मैकेनिकल के द्वारा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगा कि IC DJ का भी आपका प्रॉब्लम आएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, आपका पेंटो भी लोअर हो जाएगा, और उसके साथ साथ VCD भी काम नहीं करेगा। तो ये सभी प्रॉब्लम आते हैं एडिशनल CCBA। आप बिना चेक किए ही ऐसे ही डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, इससे कि आपका टाइम का काफ़ी सेविंग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी चार्जर से किसको किसको सप्लाई जाती है। तो इसका आंसर मालूम करते हैं। कंट्रोल सर्किट और बैटरी को, बैटरी चार्जर से किसको किसको सप्लाई जाती है, तो कंट्रोल सर्किट में भी जाती है और बैटरी को भी सप्लाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LTVA का काम क्या है। LTVA का काम बैटरी के हाई टेंशन सर्किट वोल्टेज से बचाने का काम है। यदि बाय द वे किधर से हाई टेंशन अगर सर्किट में चला जाता है तो उससे बचाता है। तो यही काम है LTVA का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Q45 एनर्जाइज कंडीशन में वेज करने से पहले लोगों में क्या ट्रबल नहीं रहना चाहिए। तो इसका आंसर है ये एंडिंग में प्रॉब्लम क्या रहता है कि आर्नो डिफेक्टिव हो सकता है या QCVR डिफेक्टिव। तो आर्नो या QCVR जो डिफेक्टिव नहीं रहना चाहिए,
ऐसे कंडीशन में अगर वैसा कोई प्रॉब्लम है, किसी में डिफेक्टिव है, तो आप Q45 को एनर्जाइज कंडीशन में वेज नहीं करना है, वेज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GR का स्लोगोइस ऑपरेशन किस रिले के द्वारा डीजे ट्रिपिंग का कारण बनता है? तो इसका आंसर है Q44, यानी कि GR का गलत ऑपरेशन बराबर GR काम नहीं करने पे, प्रॉब्लम आने पे Q44 रिले द्वारा डीजे ट्रिप होता है, इसका सुरक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल सेक्शन में डीजे ट्रिप होने के बाद यदि डीजे क्लोज नहीं हो रहा है तो हमें क्या चेक करना है? तो CCBA एंड एडिशनल CCBA को चेक करना है, क्योंकि जब तक चार्जर काम करता है, यानी कि डीजे क्लोज अवस्था में रहता है, चार्जर काम करता है, तो सभी कंट्रोल सर्किट को सप्लाई चार्जर के द्वारा जाते रहता है, इसलिए डीजे क्लोज अवस्था में रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जैसे ही डीजे ओपन होता है तो उस समय में डीजे क्लोज करने के लिए बैटरी का सप्लाई होना ज़रूरी है, तो इसलिए आपका उस समय अगर डीजे क्लोज नहीं हो रहा है तो फर्स्ट हमें CCBA एंड एडिशनल CCBA फ्यूज को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WAG5 लोको में RB के समय सभी TM सीरीज में जुड़ा तो रहता है, लेकिन यदि ट्रैक्शन मोटर मान लीजिए कि 6, 5 या मान लीजिए कि TM 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी एक TM में अर्थ फॉल्ट आता है तो उसमें कौन सा रिले जो है एक्ट होगा? तो इसका आंसर है QOP1। ऐसा क्यों, जान लीजिए, क्योंकि WAG5 लोगों में RSI 1 से फील्ड सभी फील्ड को सप्लाई जाती है, RSI 1, तो RSI 1 के लिए कौन सा है? QOP1 है, इसीलिए सभी बाकी सीरीज में जुड़े रहते हैं। तो ऐसा वहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि 4, 5, 6 में यदि प्रॉब्लम हो तो QOP2 होगा, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो RSI 1 से ही सीरीज में जुड़ करके सभी TM को सप्लाई जाता है, यानी कि सभी ट्रैक्शन मोटर जो है सीरीज में आ जाता है। तो इसलिए किसी भी ट्रैक्शन मोटर में अर्थ फॉल्ट आएगा ब्रेकिंग के समय में तो QOP1 ही ड्रॉप होगा WAG5 लोको में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है WAG7 लोको में RB के समय सभी TM जो है सीरीज में जुड़ा तो रहता है, जिसमें कि यदि मान लीजिए कि TM 1 में अर्थ फॉल्ट आया या TM 1 के अलावा 2 हो या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो किसी भी TM में प्रॉब्लम आ रहा है, अर्थ फॉल्ट आ रहा है, तो कौन सा रिले जो है एक्ट होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका QOP2। WAG5 लोगों में अभी बताया कि यदि RB के समय में किसी TM में प्रॉब्लम आ रहा है तो QOP1 होगा, लेकिन वहीं WAG7 लोगों में RB के समय में यदि किसी भी TM में अर्थ फॉल्ट आ रहा है तो QOP2 होगा। ऐसा इसलिए कि WAG7 में RB का सप्लाई जो जाता है वो RSI 2 से जाता है और 2 से सप्लाई जाएगा और सभी TM जो है सीरीज में आ जाता है, तो किसी भी TM में प्रॉब्लम होगा तो RSI 2 से जा रहा है, इसलिए QOP2 जो है आपका ड्रॉप होगा, एक्ट होगा। ये जो भी है ये ओनली RB में है, नहीं तो ऐसे नॉर्मली क्या है 1, 2, 3 इसमें क्या है TM 1, 2, 3 में QOP1 रहता है और 4, 5, 6 में कौन सा रहता है तो QOP2 ड्रॉप होता है। इस प्रकार एक काम करते हैं, लेकिन RB में ये सीरीज में आ जाता है, तो WAG5 में यदि किसी भी TM में प्रॉब्लम हो रहा है तो QOP1 और WAG7 लोगों में यदि RB में किसी भी अर्थ फॉल्ट आ रहा है किसी भी TM में तो QOP2 में प्रॉब्लम हो, QOP2 ही ड्रॉप होगा। तो इस प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे। तो पार्ट 3 में बस इतना ही। बाकी ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। यदि आप अपने पर्सनल डिमांडेड वीडियो या अपना पर्सनल डाउट क्लियर करना और हमसे बात करना एवं क्विक रिप्लाई चाहते हैं तो हमारे रेलवे फैमिली मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए।